वेलकम फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस चैनल में आपका मैं स्वागत करती हूं। और आज इस टॉपिक में हम लोग नेरिस के ब्लड वस्कुलर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम नेरिस के बारे में जब भी स्टडी करेंगे तो उससे पहले ये बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है कि नेरिस फाइलम एनालिड्स का एक एग्जाम्पल है। और एनालिड्स ही वो पहला फाइलम है जहाँ से ब्लड वस्कुलर सिस्टम इनवर्टिब्रेट में ब्लड वस्कुलर सिस्टम स्टार्ट होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। यही वो फाइलम है जहां से रेड कलर्ड ब्लड अपीयरेंस भी होता है। तो अगर नेरिस की ब्लड वस्कुलर सिस्टम की बात करें तो नेरिस का ब्लड वस्कुलर सिस्टम जो होता है वो क्लोज टाइप होता है। क्योंकि क्लोज टाइप इन सेंस कहने का मतलब कि ब्लड फ्लो इनसाइड द ब्लड वेसल्स, देन दिस टाइप ऑफ द ब्लड वेसल्स इज क्लोज टाइप। और जब ब्लड ओपन मतलब पार्टली क्या कर रहा है वो फ्लो करता है आपका लैकोनी में ब्लड स्पेस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओपन टाइप ऑफ सिस्टम। तो इसका ब्लड वस्कुलर कैसा है, क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम है। तो हम नेरिस के ब्लड वस्कुलर सिस्टम का स्टडी कर लेते हैं। अगर नेरिस की ब्लड वस्कुलर सिस्टम की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने बार बार देखा कि क्या है, क्लोज टाइप है। यानी ब्लड फ्लो इन द ब्लड वेसल्स कंटेन ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। यानी नेरिस का ब्लड वस्कुलर सिस्टम क्या कंटेन करता है, रेड कलर ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स भी फर्दर आपका कितने तरह के होंगे, इसमें 3 तरह के, डिस्ट्रीब्यूटिंग, कलेक्टिंग और पेरी न्यूरल, जिसको हम फर्दर आपको बताएंगे। अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड कैसा है, रेड है और कंसिस्ट करेगा फ्लूइड प्लाज्मा एंड न्यूमरस न्यूक्लिएटेड कलरलेस एमोइडल सेल्स, जिसको हम कहेंगे ब्लड कार्पोसल। जैसे हम लोग में भी रेड ब्लड सेल WBC RBC होती है, उसी तरह इसके पास भी एमोइडल सेल्स है जिसको हम ब्लड कार्पोसल्स कहेंगे। और ये ब्लड कार्पोसल्स रिसेंबल है किसकी तरह, हायर वर्टिब्रेट के व्हाइट ब्लड सेल की तरह। यानी रिसेंबल ऑफ ब्लड ऑफ हायर वर्टिब्रेट यानी ल्यूकोसाइट की तरह ये रिसेंबल करता है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये भी है कि हीमोग्लोबिन रिमेन डिसॉल्व इन प्लाज्मा, क्योंकि क्या है, फ्लूइड प्लाज्मा है। तो ये हम लोग के ब्लड में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है, RBC में। बट इन केस ऑफ नेरिस क्या है, यहाँ पे प्लाज्मा है, इसलिए हीमोग्लोबिन रिमेन डिसॉल्व इन प्लाज्मा और एक्ट एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और यही इम्पार्ट करेगा ब्राइट रेड कलर ऑफ द ब्लड। ब्लड फ्लो थ्रू ए सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, फूड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया, रेड ब्लड इसके पास प्रेजेंट है। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या है, सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स। यानी इसके पास सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स है विच आर कनेक्टेड विथ द कलेक्टिंग वेसल्स। यानी डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड कलेक्टिंग वेसल्स थ्रू ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, यानी कैपिलरी सिस्टम भी प्रेजेंट है, इसलिए ब्लड क्या है, इसका क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम है। और इसके 3 मेन ब्लड वेसल्स क्या है, डॉर्सल ब्लड वेसल्स, वेंट्रल ब्लड वेसल्स और पेरी न्यूरल या न्यूरल ब्लड वेसल्स। तो हम सबको बाय फिगर डिस्क्राइब करेंगे। तो हम ब्लड वस्कुलर सिस्टम के फिगर को स्टडी कर लेते हैं। ब्लड वस्कुलर सिस्टम कंटेन करता है इसके 3 ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स क्या है, फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्या, डॉर्सल ब्लड वेसल्स। आफ्टर दैट ये क्या बोलोगे आप लोग, दूसरा वेंट्रल ब्लड वेसल्स। याद रखिए, डॉर्सल ब्लड वेसल्स, वेंट्रल ब्लड वेसल। डॉर्सल के नाम से ही लग रहा है कि डॉर्सल साइड में है, वेंट्रल के नाम से ही लग रहा है कि वेंट्रल साइड में। लेकिन किसके डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड, ये आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गट। यानी गट के मेजेंट्री के जस्ट ऊपर तो डॉर्सल और मेजेंट्री के जस्ट नीचे तो वेंट्रल। और इंपॉर्टेंट तीसरा ब्लड वेसल्स, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पेरी न्यूरल ब्लड वेसल्स या न्यूरल ब्लड वेसल्स। तो देखिए ये मैंने एक सेक्शन का बनाया है जिसमें आप ये देख सकते हैं, ये साइड का क्या दिख रहा है, ये पैरापोडिया है, ये मसल्स का लेयर। तो अगर हम ब्लड वस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ये देखिए डॉर्सल ब्लड वेसल्स। तो डॉर्सल ब्लड वेसल्स जस्ट इसके वॉल के गट के ऊपर है और वेंट्रल ब्लड वेसल्स जस्ट गट के नीचे है। और न्यूरल या पेरीन्यूरल ब्लड वेसल्स कहाँ है, आपका याद रखना है बस, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। कितना आसान है ना, यानी वेंट्रल नर्व कॉर्ड के पास जो आपका घेरता है उसको हम क्या कहते हैं, पेरीन्यूरल। अब देखिए इसमें क्या है, डॉर्सल ब्लड वेसल्स क्या है बेटा, आप देख सकते हैं एरो मैंने ऐसे किया है इस तरफ, यानी कलेक्टिंग चैनल है, ठीक है, कनेक्टिंग ब्लड वेसल्स है।
और अगर वेंट्रल की बात करें तो देखिए ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी ये ब्लड कलेक्ट कर रहा है पैरापोडिया से, नेफ्रीडिया से, बॉडी वॉल से, और कहां से बेटा, ये देखिए गट से। और जबकि वेंट्रल ब्लड वेसल्स क्या कर रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि डॉर्सल ब्लड वेसल्स क्या है आपका, ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टिंग चैनल, और वेंट्रल ब्लड वेसल्स ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल। तो ये देखिए ब्लड को वेंट्रल ब्लड वेसल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, गट को, नेफ्रीडिया को और सारे बॉडी वॉल को, तो यही आपको जानना है। और पेरिन्यूरल ब्लड वेसल्स क्या है, ये देखिए ब्लड दे रहा है, किसको दे रहा है, वेंट्रल को, यानी वेंट्रल ब्लड वेसल से। कहां पे कर रहा है, वेंट्रल साइड से ब्लड को कलेक्ट कर रहा है, और वेंट्रल साइड से ब्लड को कलेक्ट करके वेंट्रल ब्लड वेसल्स को दे रहा है। तो बहुत ही आसान फिगर है ये। आपको रेफरेंस में क्या याद रखना है, गट को, और जस्ट गट के ऊपर क्या है, डॉर्सल, गट के नीचे क्या है, वेंट्रल, और ये वेंट्रल के और नीचे क्या है, जो नर्व कॉर्ड को घेरता है, पेरिन्यूरल, और ये इसके क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि डॉर्सल ब्लड वेसल्स क्या है। तो डॉर्सल ब्लड वेसल्स की अगर बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा क्या है, इट रन फ्रॉम हाइंड इन फॉरवर्ड, यानी हाइंड एंड से कहां पे, फॉरवर्ड की तरफ। तो अगर हम लोग देखिए रेफरेंस बनाते हैं, मान लीजिए हम लोग ऐसे लेडीज का ये गट का स्ट्रक्चर है, क्या है बेटा, ये मान लीजिए ये गट है, ठीक है। तो क्या मैंने बताया कि इट रन फ्रॉम हाइंड इन फॉरवर्ड, हाइंड इन टू फॉरवर्ड टू फिफ्थ सेगमेंट, एंड इट वॉल इज हाईली कॉन्टेक्टाइल एंड सराउंडेड बाय ए सेवरल प्लेस बाय रिंग ऑफ मसल्स, ठीक है। तो जस्ट गट के ऊपर आपका क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, देखिए बहुत सिंपल है, फ्रॉम हाइंड एंड से फॉरवर्ड, किधर है, हाइंड एंड से फॉरवर्ड, किसका, डॉर्सल ब्लड वेसल्स का। अब दूसरा चीज क्या ध्यान देना है कि आपको मैंने पहले ही बताया, सिचुएटेड अबव द एलिमेंट्री कैनाल थ्रू ए डॉर्सल मेजेंट्री, यानी जस्ट किसके ऊपर है, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर है। लेकिन और क्या ध्यान देना है कि इट ड्राइव्स ब्लड फ्रॉम द पोस्टीरियर टू एंटीरियर, यानी ब्लड का फ्लो भी कैसे हो रहा है बेटा, ब्लड का फ्लो भी कैसे हो रहा है, पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ, याद रखिएगा, ठीक है, पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ। लेकिन एक चीज याद रखना है और भी कि इट ब्लड फ्रॉम द ड्राइव द ब्लड फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर और एक्ट एज, तब हम इसको क्या कहेंगे, कलेक्टिंग वेसल्स, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इससे कलेक्ट कर रहा है ब्लड, किसमें, आपका ये डॉर्सल ब्लड वेसल्स में ये क्या कर रहा है, ब्लड कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, कलेक्ट कर रहा है। लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि क्या है, बट इन फिफ्थ सेगमेंट इट सप्लाई द ऑसोफेजियल वॉल और हिंस इट एक्ट एज डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स, यानी फिफ्थ सेगमेंट में ये क्या होगा, ये मान लीजिए हम इसका दिखाएंगे तो ये दो भाग में बढ़ जाएगा, मतलब अगर हम दिखाएंगे कि ये मेजेंट्री है तो ये डॉर्सल साइड है, तो डॉर्सल साइड में हम अगर मान लीजिए हम ये दिखा रहे हैं कि ये मेजेंट्री है तो ये डॉर्सल साइड है बेटा, तो डॉर्सल साइड में ये दो भाग में बट गया, फिफ्थ सेगमेंट में, फिफ्थ सेगमेंट से आगे तरफ दो सेगमेंट में बढ़ गया। फिफ्थ सेगमेंट में याद रखिए, फिफ्थ सेगमेंट में क्या था, फिफ्थ सेगमेंट में इसके पास ऑसोफिजियल ग्लैंड था, डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़े होंगे तो याद होगा, ऑसोफिजियल ग्लैंड था, तो वहीं पे ये बाइफर्केट करता है दो ब्रांचेस में और ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वहां पे ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स का काम किया। और डॉर्सल ब्लड वेसल्स का क्या काम है, इट कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम स्टमक और इंटेस्टाइन, आप देख सकते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन से ये ब्लड को कलेक्ट कर रहा है बाय रीजन ऑफ टू पेयर ऑफ डॉर्सल इंटेस्टाइनल वेसल्स, तो इसी को टू पेयर, एक पेयर और दूसरा पेयर, तो इसी को हम क्या कहें, डॉर्सल इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल्स। और क्या करता है, इट कलेक्ट ब्लड ऑल्सो फ्रॉम बॉडी वॉल, पैरापोडिया, नेफ्रीडिया थ्रू ए पेयर ऑफ डॉर्सोलैटरल ब्लड वेसल्स। तो इधर आप देख सकते हैं ये सब क्या है, डॉर्सोलैटरल ब्लड वेसल्स है, जहां से ये क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। तो बस इतना ही आपको याद करना है कि ये क्या है, कलेक्टिंग ब्लड वेसल्स है, लेकिन फिफ्थ सेगमेंट से आगे की तरफ ये दो भाग में बढ़ जाता है, जहां ये दोनों भाग में मतलब दो भाग में बढ़ गया, जहां ये किसको दे रहा है, ऑसोफिजियल वॉल को दे रहा है, इसलिए वहां पे हम इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिंग, यानी आपका यहाँ फिफ्थ सेगमेंट से हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिंग, बाकी ये क्या है, कलेक्टिंग। और दूसरा चीज क्या याद रखना है कि ब्लड फ्लो फ्रॉम पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ, तो ये हो गया आपका डॉर्सल ब्लड वेसल्स। तो वेंट्रल ब्लड वेसल्स की बात करें तो वेंट्रल ब्लड क्या है,
It run mid-ventrally below the alimentary canal almost the entire length of the body. यानी जस्ट एलिमेंट्री कैनाल के नीचे से ये फ्लो करेगा, ठीक है. इट इज मेनली डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स एंड नॉन कंट्रेक्टाइल, मतलब लिटिल कंट्रेक्टाइल होगा. तो यहाँ पे जो होता है पेरिस्टालसिस वेव जो है वो पास नहीं होगा. लेकिन इन द डॉर्सल ब्लड वेसल्स वो क्या है, ज्यादा मोस्ट कॉन्टेक्टाइल है, मच कॉन्टेक्टाइल है. तो वहां पे क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहाँ से वेव स्टार्ट होता है, फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर. फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर. यहाँ पे क्या है, ब्लड फ्लो क्या हो रहा है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर हो रहा है. लेकिन डॉर्सल में क्या था, पोस्टीरियर से एंटीरियर हो रहा था. और जस्ट डॉर्सल की ही तरह यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इन द फिफ्थ सेगमेंट इट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द ऑसोफेजियल वॉल बाय ए सिंगल मीडियन वेसल्स. यानी सिंगल मीडियन वेसल के द्वारा ये फिफ्थ सेगमेंट में ब्लड को कलेक्ट कर रहा है. जबकि डॉर्सल ब्लड वेसल्स क्या था, फिफ्थ सेगमेंट में बाइफर्केट होके ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था. तो दोनों में डिफरेंस देखिए आपको इजीली पता चलते जा रहा. और इन लास्ट सेगमेंट इट कम्युनिकेट विथ डॉर्सल वेसल्स बाय ए सर्क्यूमरेक्टल रिंग. तो लास्ट सेगमेंट में क्या होगा, ये डॉर्सल और वेंट्रल जो है वो क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है. किसकी वजह से, जिसका बनाता है सर्कुमरेक्टल रिंग. तो अगर एक बार फिर से देख लीजिए, अगर हम लोग बात करें कि कितना आसान है ना, बहुत ही आसान है. देखिए अगर हम लोग ये मेजेंट्री बनाया यानी गट बनाया, तो मैंने डॉर्सल की बात की, तो डॉर्सल कहाँ था, जस्ट एबव द एलिमेंट्री कैनाल, यानी एबव द एलिमेंट्री कैनाल. और अगर वेंट्रल की बात करें तो जस्ट बिलो द कैनाल. अब और क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे ब्लड फ्लो डॉर्सल में क्या था, ये डॉर्सल हम लिख दे रहे हैं और ये वेंट्रल लिख दे रहे हैं. डॉर्सल में क्या फ्लो करता है, फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर. और यहाँ पे क्या करता है, वेंट्रल में फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर ब्लड फ्लो कर रहा है. पेरिस्टालसिस वेव यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे पेरिस्टालसिस वेव नहीं है. और क्या ये है कि फिफ्थ सेगमेंट में आपका डॉर्सल वाला जो है ये दो भाग में बट जाता है. मतलब दोनों साइड हमने दिखा नहीं सकते, मतलब दो साइड में बट गया. तो दो साइड में बट गया, किसको दिया, ऑसोफेजियल को. तो यहाँ पे ये अभी तक ब्लड का कलेक्ट कर रहा था. देखिए सब जगह से क्या कर रहा था, ब्लड को कलेक्ट कर रहा था. लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. और सेम इसी तरह यहाँ पे वेंट्रल साइड में क्या है, सेम ये भी दो तरह ऑसोफेगस में वेंट्रली दे रहा है. दो पार्ट से क्या कर रहा है, सिंगल मीडियन, मतलब दोनों जगह से कलेक्ट करके सिंगल मीडियन जो प्लग्जर है या जो ब्लड वेसल्स है उसको लेके ये क्या कर रहा है, ब्लड को कलेक्ट कर रहा है. कहाँ से, ऑसोफेगस से. ठीक है, तो वहां फिफ्थ सेगमेंट, यानी हमेशा रेफरेंस क्या रखना है आपको, फिफ्थ सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फिफ्थ सेगमेंट में क्या कर रहा है, ब्लड को कलेक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे इसको हम यहाँ से यहाँ तक के कलेक्टिंग कहें और इसको यहाँ से यहाँ तक के लिए डिस्ट्रीब्यूटिंग बोले. लेकिन जस्ट इसका उल्टा, डॉर्सल ब्लड वेसल क्या है, कलेक्टिंग वेसल्स है, और वेंट्रल ब्लड वेसल्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स है. कितना आसान है ना. तो यही आपको मेजर डिफरेंस याद रखना है. और ये ब्लड क्या कर रहा है, ये ब्लड देखिए वेंट्रल क्या करेगा, इसको ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब ब्लड को देगा हर एक सेगमेंट में. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ गट बना और ये क्या कर रहा है, ब्लड को गट से ले रहा है, मतलब ये कलेक्टिंग है, कलेक्ट कर रहा है. तो ये दे रहा है और ये कलेक्ट कर रहा है. तो यही डिफरेंस इसमें है डॉर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल्स में. तो हम लोग क्या देख लेते हैं अब, पेरिन्यूलर ब्लड वेसल्स. लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है कि इन ईच सेगमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट सेगमेंट डॉर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल आर कनेक्टेड ऑन आइदर साइड बाय ए लैटरल कमिश्योर. यानी डॉर्सल और वेंट्रल, अगर इसकी बात करें कि डॉर्सल और वेंट्रल, तो हर सेगमेंट में ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, बाय ए क्या बोलोगे, लैटरल कमिश्योर वेसल्स. और क्या ध्यान देना है कि इन ईच सेगमेंट वेसल्स डिवाइडेड इनटू द एफरेंट ब्लड वेसल्स. ठीक है, या एफरेंट ब्लड ब्रांचेस, जो क्या करेगा, बॉडी कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई करेगा, बॉडी वॉल को, नेफ्रीडिया को और पैरापोडिया में. साथ ही जब ये नेफ्रेडिया, पैरापोडिया या बॉडी वॉल में चला गया, ब्लड को सप्लाई कर दिया, तो उस ऑर्गन में ये फर्दर क्या हो जाएगा, ब्रांचेस हो जाएगा, किसमें, एफरेंट में. यानी इसी को हम क्या कहेंगे, एफरेंट ब्लड ब्रांचेस. और ये ब्रेकअप होगा उसी ऑर्गन में, क्या, बहुत सारे कैपिलरी सिस्टम. और कैपिलरी सिस्टम फाइनली क्या होगा, रीयूनाइट हो जाएगा. और रीयूनाइट होके क्या बना लेगा, एफरेंट ब्रांचेस. यानी एफरेंट जो है ब्रेकअप इनटू ए कैपिलरी रीयूनाइट होके क्या बना लेगा, इफरेंट. और फाइनली इफरेंट किस में ओपन होगा, ये ओपन होगा डॉर्सल ब्लड वेसल्स. तो बहुत ही आसान है. मतलब अगर हम बात करें तो क्या है, ये एफरेंट
एफरेंट बहुत सारे ब्रांचेस में हुआ जिसको हम कैपिलरी बोलेंगे, कहाँ पे, जिस भी ऑर्गन में होगा, और फिर ये कैपिलरी रीयूनाइट होके उसी ऑर्गन में क्या बना लेगा, डॉर्सल ब्लड वेसल्स। तो एफरेंट, इफरेंट, ये क्या हुआ, एफरेंट, इफरेंट, और ये कैपिलरी सिस्टम। तो एकदम इसका कैसा स्ट्रक्चर है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन का, ब्लड वेसल्स के डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा है, हायर के वर्टिब्रेट की तरह, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट था आप लोग को जानने के लिए। सेम एज इन ईच सेगमेंट, वेंट्रल ब्लड वेसल्स भी क्या है आपका, ऑल्सो सप्लाई ब्लड, ब्लड सप्लाई कर रहा है किसको, स्टोमक और इंटेस्टाइन को, और स्टोमक इंटेस्टाइन को सप्लाई करने के बाद ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये यानी कह सकते हैं एफरेंट इंटेस्टाइनल वेसल्स, एफरेंट इंटेस्टाइनल वेसल्स फर्दर क्या फॉर्म कर रहा है इंटेस्टाइन या गट में, कैपिलरी सिस्टम, ठीक है। और कैपिलरी सिस्टम रीयूनाइट होके क्या बना रहा है, इफरेंट, जिसको हम इफरेंट इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल्स कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं डॉर्सल इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल्स। और फाइनली डॉर्सल इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल्स किस में जा रहा है, ये जा रहा है डॉर्सल ब्लड वेसल्स। तो यही देखिए कैपिलरी सिस्टम, अगर ये हम कहेंगे यानी वेंट्रल ब्लड सिस्टम क्या कर रहा है, बहुत सारा ये गट में क्या दे रहा है, कैपिलरी का सिस्टम दे रहा है, और कैपिलरी रीयूनाइट होके क्या बना रहा है, एफरेंट, यानी ये एफरेंट हुआ, ये इफरेंट हुआ, और इसी इफरेंट को हम क्या कहें, डॉर्सल इंटेस्टाइनल या इफरेंट इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल्स, और रीयूनाइट होके फाइनली कहाँ ओपन हो रहा है, डॉर्सल ब्लड वेसल्स में। तो हम अब इसको पेरीन्यूरल ब्लड वेसल्स को देख लेते हैं। आफ्टर दैट पेरीन्यूरल ब्लड वेसल्स, तो पेरीन्यूरल ब्लड वेसल्स आप देख सकते हैं, ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है, और वेंट्रल के जस्ट नीचे क्या है, पेरीन्यूरल, और जो किसको सराउंड कर रहा है, नर्व कॉर्ड को, और ब्लड किसको दे रहा है, आप देख सकते हैं वेंट्रल ब्लड वेसल्स को। कहां से कलेक्ट कर रहा है ब्लड, वेंट्रल साइड को, वेंट्रल साइड से। तो यही आपको याद रखना है। तो ये क्या हो गया, इट रन वेंट्रली सराउंडिंग द नर्व कॉर्ड, इट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द वेंट्रल बॉडी वॉल और कन्वे इट टू द वेंट्रल ब्लड वेसल। तो बहुत ही आसान था, आपको तीन ही चीज याद रखनी है, बस तीन चीज में बार बार मैं बता रही हूँ कि अगर मैं मान लीजिए मैं गट बना रही हूँ तो डॉर्सल कहाँ है, डॉर्सल ऊपर है, वेंट्रल का है नीचे है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम पोस्टीरियर से एंटीरियर, इसका एंटीरियर से पोस्टीरियर, ये आगे फिफ्थ सेगमेंट में दो भाग में बट जाता है, वहां ये क्या करेगा, ये क्या है, ये आप इसको कहेंगे कलेक्टिंग, इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिंग, लेकिन फिफ्थ सेगमेंट से आगे इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग कहेंगे, उसी तरह फिफ्थ सेगमेंट से आगे इसको हम कलेक्टिंग कहेंगे। बहुत ही आसान है, ये ज्यादा कंटेक्टाइल है, ये नॉन कंटेक्टाइल है, इस वजह से यहाँ पे पेरिस्टालसिस वेव मूव करता है, क्योंकि इसके पास हार्ट नहीं है, हार्ट जैसा सिस्टम नहीं है, तो वह ब्लड वेसल से क्या है, ज्यादा कंटेक्टाइल होगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो करेगा। और ये नॉन कंटेक्टाइल या लिटिल कंटेक्टाइल है, तो यही आपको तीन चीज याद रखना है। ये ब्लड को क्या कर रहा है, ले रहा है, और ये मतलब आपका ब्लड को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ ये इसको क्या कह सकते हैं, ब्लड को ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो बहुत ही आसान टॉपिक था, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ओके बाय।